अस्सलामु अलैकुम। अगर आप कुरान मजीद से मोहब्बत करते हैं और कुरान मजीद को समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बड़ा गिफ्ट साबित होने वाला है। इस वीडियो को देखने के बाद, समझने के बाद आप इंशाअल्लाह कम अज़ कम 65% अल्फाज कुरान मजीद के समझ चुके होंगे, और अगर आपने मेहनत थोड़ी ज़्यादा की तो इंशाअल्लाह आप 75% अल्फाज समझ चुके होंगे। मोअज़्ज़िज़ सामीईन, याद रखें, कुरान मजीद के नज़ूल का मकसद कुरान मजीद को समझना है। अगर हम कुरान मजीद को समझ के नहीं पढ़ेंगे तो कुरान मजीद के नज़ूल का मकसद पूरा नहीं करेंगे। सूरह फुरकान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वक़ाल रसूल या रब्बी इन्ना कौमी इत्तख़ज़ू हाज़िल कुरान महजूरा। ऐ अल्लाह, मेरी कौम ने कुरान को छोड़ रखा था। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, हम खार हुए तार के कुरान होकर। तो आए अब मैं सबक शुरू करता हूँ, जिससे आप इंशाअल्लाह 65 से लेके 75% अल्फाज का कुरान मजीद के समझ चुके होंगे। कुरान मजीद समझने के लिए इंतहाई आसान है, ज़रा भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर। हमने कुरान मजीद को इंतहाई आसान बनाया है, तो है कोई जो नसीहत हासिल करे। 4 दफ़ा अल्लाह ताला ने फरमाई है ये बात सूरतुल कमर में। अब कुरान मजीद आसान कैसे है, आइए समझते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी PhD इसमें है और हज़ारों लोग ये कोर्स कर चुके हैं। आप भी ये कोर्स करके दुआ ज़रूर दीजिएगा और कुरान मजीद पे अमल ज़रूर कीजिएगा। उर्दू जो ज़ुबान है ये अरबी से निकली है, और कुरान मजीद में बहुत से अल्फाज ऐसे हैं जो हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। बाज़ सूरतों में 55%, बाज़ में 65%, बाज़ में 75%, और बाज़ दफ़ा तो 85% अल्फाज ऐसे होते हैं जिनको हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। होता यह है कि लफ्ज़ के शुरू में या लफ्ज़ के आखिर में कुछ अलामतें होती हैं, कुछ अल्फाज होते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। और दूसरा मसला ये होता है कि अरबी ज़ुबान के लफ्ज़ जुड़े हुए होते हैं, हमने उनको समझना है। तो अगर हम समझ जाते हैं तो हमें ऑटोमेटिकली 50% अल्फाज तो सिर्फ पहला पॉइंट समझ के आपको अल्फाज आपको समझ आ जाएंगे, सिर्फ पहला पॉइंट समझ के। अल्लाह अकबर। तो आए समझते हैं। इसका सबक नंबर 1 जो है, पहला उसूल ये है कि बहुत से अल्फाज ऐसे होते हैं जिनके शुरू में अलिफ लाम लगा होता है या लफ्ज़ के आखिर में तनवीन लगी होती है, उसको अलिफ लाम को ख़त्म कर दें वो उर्दू बन जाता है। इसी तरह लफ्ज़ के आखिर में तनवीन होती है और उस लफ्ज़ के आखिर से हमने तनवीन को ख़त्म करनी है जिसको हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। तनवीन को ख़त्म कर दिया, वो उर्दू बन गया। इसकी मिसालें बेशुमार हैं, आपको कुरान मजीद के हर सफ़े पे बेशुमार मिसालें आपको नज़र आएंगी, जैसे अल किताब, अल इस्लाम, अल इंसान, अल कुरान, अल कबर, अद दुनिया, अल इस्लाम, अल कुरान, अल मोमिन, अल हराम, अल जन्नत, अल फसाद। इसी तरह लफ्ज़ के आखिर में तनवीन होती है। तनवीन क्या होती है? 2 ज़बर या 2 ज़ेरे या 2 पेशे। उस तनवीन को ख़त्म कर दें तो वो उर्दू बन जाता है, जैसे अज़ाबुन, मारज़न, सूरतुन, रिज़्कन, माफ़लन, अज़ीमन, कसीरन, अदलुन, अदलन, अदलिन, अदलन। तनवीन यानी 2 ज़बर, जिस तरह किताबन 2 ज़बरें, 2 ज़ेरें किताबिन, 2 पेशें किताबुन। तो इनको हमने ख़त्म कर देना। दोबारा समझें कि उन अल्फाज के शुरू से अलिफ लाम को ख़त्म करना है जिनको हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। और कुरान मजीद में हर सफ़े पे आप लोग जहाँ से भी खोल लें आपको बहुत से अल्फाज ऐसे नज़र आएंगे, और बाज़ ऐसे अल्फाज होते हैं जिनके आखिर में तनवीन लगी होती है। तनवीन को ख़त्म कर दें उन अल्फाज के आखिर से जिनको हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं और वो उर्दू बन जाता है। एक ये फार्मूला है। कुरान मजीद से आप कोई भी सूरतुल बकरा खोल के देख लें, सूरह आल इमरान खोल के देख लें, इंशाअल्लाह आपका ये सिर्फ फार्मूला अपनाने से 50% अल्फाज आपको अज़बर याद हो चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद जो दूसरा फार्मूला है वो है प्रोनाउंस का। प्रोनाउन क्या होता है? अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, एक ऐसी अलामत जो इसम की जगह इस्तेमाल होती है। तो
याद रखें, अगर हम इसको आसान अल्फाज में ये समझें कि बात करना जब होती है तो एक होता है फर्स्ट पर्सन, एक होता है सेकंड पर्सन, एक होता है थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन के लिए कुछ अलामतें होती हैं, जिस तरह लफ्ज़ के आखिर में ता के ऊपर पेश हो, नून ज़बर अलिफ ना हो, तो ता के ऊपर पेश होगी तो मतलब मैं, जिस तरह कातबा का माना लिखा, कतब तू मैंने लिखा, तो नून ज़बर अलिफ ना लगा दिया आखिर में, कतब ना हमने लिखा, यह है फर्स्ट पर्सन। तो किसी भी लफ्ज के आखिर में आपके ता के ऊपर पेश होती है या नून ज़बर अलिफ ना है तो ये फर्स्ट पर्सन है। ता के ऊपर पेश तो तर्जुमा मैं, और कतब ना हो तो तर्जुमा हमारा। इसी तरह जब अल्फाज के शुरू में अलिफ ज़बर आ हो, अलिफ पेश ऊ हो तो तर्जुमा मैं, जैसे अक्तुबु मैं लिखता हूँ, अस्लमु मैं इस्लाम लेके आता हूँ, अनसुरु मैं मदद करता हूँ, और नून हो तो तर्जुमा हम, जैसे ननसुरु हम मदद करते हैं, नकतुबु हम लिखते हैं। तो ये मिसालें आपको कसरत से मिल जाएंगी कुरान मजीद में। इसी तरह सिर्फ अभी मैं आप लोगों को 10 अलामतें बताने लगा हूँ, आपको स्क्रीन के ऊपर नजर भी आ जाएगा। का, की, कुमा, कुम, कुन्ना, ये 5 अलामतें। फिर ता, ती, तुमा, तुम, तुन्ना, हु, हा, हुमा, हुम, हुन्ना, ये तीनों को मैं अलग अलग करके आपको समझाता हूँ। सबसे पहले समझे का, की, कुमा, कुम, कुन्ना लफ्ज के आखिर में जब आता है तो 5 अलामतों का तर्जुमा तुम, तुम्हारा, आपका। मिसाल आपके सामने आपको नजर आ रही होगी, जिस तरह रब्बू का तेरा रब, रब्बू की तेरा रब, रब्बुकुमा तुम दोनों का रब, रब्बुकुमा रब्बुकुम तुम ज्यादा का रब, रब्बुकुन्ना तुम ज्यादा औरतों का रब। फर्क इसमें यह है कि का जो होता है वाहिद मुज़क्कर के लिए होता है, की वाहिद मोनस के लिए, कुमा 2 के लिए, और कुम जमा मुज़क्कर के लिए, और नून के ऊपर जब शद होती है तो जमा मोनस के लिए। आसानी से समझना है तो इन सब का तर्जुमा तुम, तुम्हारा, आपका। कुरान मजीद में कसरत से आपको ऐसे अल्फाज मिलेंगे, इनको आप समझ के अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मजीद को समझने की राह पे चल निकले हैं। इसके बाद है ता, ती, तुमा, तुम, तुन्ना। आप लोगों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है ये ता, ती, तुमा, तुम, तुन्ना। जिस तरह सफर का माना सफर करना, तो सफारता आपने सफर किया, सफारती आपने सफर किया लेकिन फीमेल ने, सफारतुमा तुम दोनों ने सफर किया, सफारतुम तुमने सफर किया, सफारतुन्ना तुम खवातीन ने सफर किया। तो का, की, कुमा, कुम, कुन्ना, ता, ती, तुमा, तुम, तुन्ना, इन सब का तर्जुमा तुम, तुम्हारा, आपका। पीछे वाले अल्फाज को देख के हम उसका तर्जुमा करते हैं, तो ये बेसिकली सेकंड पर्सन के लिए इस्तेमाल होते हैं। जो हाजिर है जिसको हम कहते हैं तुम, अब किसी भी जगह से निकाल लें तो आपको बहुत से अल्फाज मिलेंगे। अब इसी तरह है थर्ड पर्सन के लिए, गायब के लिए। लफ्ज के आखिर में कुछ ज़मीरें होती हैं, हु, हा, हुमा, हुम, हुन्ना, हु, हा, हुमा, हुम, हुन्ना। तो इसकी मिसालें आपको नजर भी आ रही होंगी, तो इंशाल्लाह इसको समझ ले, मैं आप लोगों को समझा देता हूं। जिस तरह किताब है, किताबुहु उसकी किताब, किताबुहा उस औरत की किताब, हु मुज़क्कर के लिए, हा मुअन्नस के लिए। और इसी तरह किताबुहुमा उन दोनों की किताब, किताबुहुम उन ज्यादा मर्दों की किताब, किताबुहुन्ना उन ज्यादा औरतों की किताब। तो हु जिस तरह का, की, कुमा, कुम, कुन्ना, ताती, तुमा, तुम, तुन्ना है, इसी तरह हु, हा, हुमा, हुम, हुन्ना है। तो ये थर्ड पर्सन के लिए अलामतें इस्तेमाल होती हैं। तो आप लोगों को ये समझ आ गया। इसके बाद जो सबक है वो है जी वाव अलिफ, या नून, वाव नून अलिफ ता। ये चारों अलामतें जब लफ्ज के आखिर में होती है तो जमा की बात होती है, परेशान नहीं होना बिल्कुल भी। तो आप ये जमा वाव अलिफ जिस तरह काताबू लिखा उन ज्यादा मर्दों ने, या नून किताब कातिबीन, और किताबून मुफलिहून मुस्लिहून, अलिफ्ता ये जमा मुन्नस के लिए होता है। वाव नून और अलिफ्ता कुरान मजीद में बहुत दफा आया है। अब सूरतुल मोमिनून की आयत सूरह निकाल के देखें, अल मोमिनून, खाशिऊन, मोरिजून, फाइलून, फरमाया हाफिजून। तो ये युहाफिजून, आपको पहली 11 आयात जो है सूरतुल मोमिनून की उसको देखें तो आप लोगों को बहुत से अल्फाज इस तरह समझ आ जाएंगे। इसी तरह खवातीन के लिए वल्लज़ीना यरमून मुहसनात, गाफिलात, अच्छा जी, खबीसात, तय्यिबात। तो ये अलिफ ता जो लफ्ज़ के आखिर में होता है ये जमा मुअन्नस की बात होती है, और वाव नून हो तो ये जमा की बात होती है। इतनी सी बात है, इसमें आप लोगों को परेशान होने वाली
कोई भी बात नहीं है जो मुश्किल हो। अच्छा जी, इसके बाद जो है ये मैं आप लोगों को जो समझाना चाह रहा हूं, सिर्फ अभी 2 हरफ हैं, या और ना। लफ्ज के आखिर में या हो छोटी ये तो तर्जुमा मेरा, और नून ज़बर अलिफ ना हो तो तर्जुमा हमारा। जैसे किताब का तर्जुमा किताब, या लगा दिया हमने, किताबी मेरी किताब, किताबुना हमारी किताब। कलम का तर्जुमा कलम, या लगा दिया, कलामी मेरी किताब, कलामुना हमारी किताब। तो ये समझने के साथ आप लोगों को कुरान मजीद के बहुत से अल्फाज समझ आ जाएंगे। अब मैं आप लोगों को 4 हरफ और समझाना चाहता हूं, अलिफ, ता, या, नून। पहले भी मैंने इसको समझाया है। लफ्ज के शुरू में जब आते हैं, अलिफ का तर्जुमा मैं, ता का तुम, या का वो, नून का हम। जिस तरह कातबा का माना लिखना, तो अक्तुबु हमने लगा दिया, अक्तु मैं लिखता हूं, ता लगा दिया, तक्तुबु तुम लिखते हो, या लगा दिया, यक्तुबु वो लिखता है, नून लगा दिया, नक्तुबु हम लिखते हैं। किसी भी लफ्ज के शुरू में आप अलिफ, ता, या, नून लगाएं, अलिफ का तर्जुमा मैं, ता का तर्जुमा तुम, या का तर्जुमा वो, नून का तर्जुमा हम होता है। इसी तरह कुरान मजीद में आप लोगों को कसरत से अल्फाज ऐसे मिलेंगे, याद आपने एक दफा करना है, वो बार बार आते हैं। जिस तरह इन्ना और अन्ना, ये इन्ना का माना भी बेशक, अन्ना का माना भी बेशक होता है, और ये 3600 से ज्यादा दफा कुरान मजीद में इस्तेमाल हुए हैं। फी है, इला है, ये आप लोगों ने इनको समझ लेना है। अच्छा, आप लोगों ने एक और बात जो इसमें समझनी है, एक तो हरूफ को आप लोगों ने समझना है कि बहुत से अल्फाज ऐसे हैं, जिस तरह मिन है, ये 824 दफा इस्तेमाल हुआ है, बा है, इला है, मन है, तो ये कुरान मजीद में बार बार अल्फाज आते हैं। फबी अय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़िबान 31 दफा इस्तेमाल हुआ, आपने याद एक दफा करना है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कसरत से इस्तेमाल हुआ है, आपने याद एक दफा करना है। इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, अल्लाह बख्शने वाला रहम करने वाला है। जब आयात का एंड होता है तो याद आपने एक दफा करना है, बार बार इस्तेमाल होता है। आखिरी बात आप लोगों को समझाना चाहता हूं, उम्मीद है कि वीडियो लंबी नहीं हुई होगी, सिर्फ आखिरी बात है जी मेरी, वो आपने समझनी है, और इंशाअल्लाह आप लोगों को ये सबक अप्लाई करके 65% अल्फाज कम अज कम आप लोगों को जरूर समझ आएंगे। हरूफ असलिया को समझना और उनसे आगे अल्फाज को बनाना। हरूफ असलिया ऐसे हरूफ को कहते हैं जो असल में रूट वर्ड्स होते हैं, जिस तरह कातिबून है, यक्तुबून, तक्तुबू, अक्तुबू, नक्तुबू, इनका रूट वर्ड है काताबा, लिखना। अब रूट वर्ड एक होता है, उससे हजारों लफ्ज आगे बन जाते हैं। अब मैं आप लोगों को 15 अल्फाज बना के दिखाता हूं। काताबा, जो मैंने अलिफ, ता, या, नून लिखाया, आपको बताया, आपने अलिफ लगाया, अक्तुबु मैं लिखता हूं, तक्तुबु तुम लिखते हो, यक्तुबु वो लिखता है, नक्तुबु हम लिखते हैं। इसी तरह कातिबुन, कातिबानी, कातिबून, ये एक लंबी बहस है, तो वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। तो मैं ज़रा आपको खुलासा बता दूं कि कुरान मजीद को समझने के लिए आप लोगों को सबसे पहले ये समझना है कि उर्दू में हम कौन से अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। अलिफ लाम की साइंस को समझना, तनवीन की साइंस को समझना मैं आपको समझा चुका। दोबारा समझे, बहुत से अल्फाज ऐसे हैं जिनके शुरू में अलिफ लाम लगा होता है, लेकिन हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। अलिफ लाम खत्म करें, उर्दू बन गया। तनवीन लफ्ज के आखिर में है, उन अल्फाज के आखिर में जिनको हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, तनवीन को खत्म करें, उर्दू बन गया। वाव नून, का की कुमा कुम कुन्ना, ताती तुमा तुम तुन्ना, हु हा हुमा हुन्ना की साइंस को समझना। ये 10 अल्फाज हैं, लफ्ज के आखिर में आते हैं, तर्जुमा सबका तुम तुम्हारा आपका होता है। वाव नून अलिफ ता लफ्ज के आखिर में आएंगे, जमा की बात होती है। हुरूफ कुछ आप लोग याद कर लें, उन हुरूफ को याद करने से वो बार बार जो अल्फाज हैं वो आपको याद करने की जरूरत नहीं। कई एक आयात हैं जो बार बार आती हैं, रूट वर्ड जो है इसको अगर समझे हैं तो कुरान मजीद बहुत आसान है समझना। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो में कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर हुआ होगा। आप लोग कमेंट्स में मज़ीद सवाल कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।